फरवरी में यदि आप जेड प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, आपके जेड प्लांट छोटे छोटे से हैं जिनमें एक दो ब्रांचेस ही हैं और आप चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ फास्ट हो, उनकी ब्रांचेस काफी अच्छी मोटी मोटी रहें, तो जो 2 फर्टिलाइजर आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी फरवरी मंथ में, अगर आप अपने छोटे छोटे जेड प्लांट में ये फर्टिलाइजर दे देंगे तो जेड प्लांट की सभी पोषक तत्वों की जरूरत पूरी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसकी पत्तियां देखने में बहुत सुंदर सी दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग इसको अपने बालकनी में लगाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इंडोर भी हॉल वगैरह में लगाते हैं, लेकिन मैं इसको ओपन टेरेस पर लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरे कटिंग से लगाए हुए जेड के प्लांट हैं जो कि छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, कुछ नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं और कुछ जो है एक प्लांट आपको ये दिख रहा है, ये भी कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है जो कि पॉली बैग में ऐसे ही लगा हुआ है। तो अब इन प्लांट को हमको हेल्दी बनाना है तो मैं जो है कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ, जिससे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की जो स्टेम्प है वो भी काफी अच्छी थिक है और प्लांट भी पत्तियां भी काफी अच्छी मोटी मोटी सी पत्तियां हैं, हरी भरी पत्तियां हैं और देखने में भी प्लांट लैगी सा नहीं दिख रहा है। आपको ऊपर कई सारी ब्रांच दिखाई दे रही होंगी। इस वीडियो के पहले वाले जेड प्लांट की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। बड़े बड़े जेड प्लांट में आप फरवरी में कौन कौन से काम कर सकते हैं वो काम आप कर लेंगे तो आपका जेड प्लांट जो है गर्मी और बरसात में बहुत ही हेल्दी रहेगा। वैसे ही ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं, अगर आप इनमें उस तरीके से फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं, वो सब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आप नहीं करना चाहते हैं, आपका प्लांट काफी छोटा सा है और आपने नर्सरी से लाने के बाद में उसको दूसरा गमला दे दिया है तो आपको रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल से कम का प्लांट है तो आप उसको रिपोर्ट ना करें। लेकिन अगर गर्मियों के बीच मिड में ही या बारिश के टाइम पर ही आपका प्लांट 1 साल का कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है जैसे ही गर्मियां थोड़ी सी खत्म होती हैं, 1-2 बार बारिश होती है तो आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप जेड प्लांट को नहीं रिपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि पौधा छोटा है, जैसे कि मेरे प्लांट छोटे हैं, तो अब मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर रही। तो इनको फर्टिलाइजर किस तरीके से दूंगी, तो फर्टिलाइजर देने के 2 ही तरीके होते हैं, एक सॉलिड फर्टिलाइजर और एक जो है लिक्विड फर्टिलाइजर। जैसे कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है मैं लिक्विड फर्टिलाइजर ज्यादा प्रीफर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ में सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर दोनों ही बताऊंगी। नर्सरी में जब प्लांट मिलते हैं तो इतनी मोटी स्टेम तो नहीं होती है, लेकिन पॉट ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही पॉट में मिलते हैं और वो प्लांट आपको ब्रांचेस तो काफी ज्यादा मिलती हैं लेकिन इस तरीके से शेप में नहीं मिलते हैं। ये मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट है जिनको मैंने थोड़ा सा शेप दिया था। अभी जो है इनका शेप जो है डी शेप हो चुका है, तो इनकी जो है शेप की भी तैयारी धीमे धीमे करूंगी। अब जो लोग बोलते हैं कि मेरे जेड प्लांट हेल्दी नहीं रहते हैं, ब्रांचेस जल्दी जल्दी से बढ़ती नहीं है, जैसे आपके जेड प्लांट की ब्रांचेस काफी थिक रहती हैं और इनमें नई नई ब्रांच आती रहती है, नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं, पत्तियां मोटी रहती हैं, तो सबसे पहला रीजन यही है कि जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन इसको धूप चाहिए, 4 से 5 घंटे प्रॉपर इसको धूप चाहिए, तब ये प्लांट आपका अच्छे से सरवाइव करेगा। दूसरी बात है पानी। जब धूप लगती है पौधे में तो पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको पानी इतना देना है कि मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी में मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जो है इसकी पत्तियों को भिगाती रहती हूँ और मैंने जो है इसमें कल वाटरिंग भी नहीं करी थी क्योंकि आज मुझे इसमें फर्टिलाइजर देना है। तो अगर आप पत्तियों पर पानी स्प्रे करते रहेंगे, ब्रांचेस गीली रहेंगी, तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जेड प्लांट सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करेंगे। जैसे यही प्लांट है, अब मैं आज भी इसमें पानी नहीं दूंगी तो ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां आपको सुकड़ी सुकड़ी सी दिखने लगेंगी, मतलब इनमें जो है लाइनिंग सी बन जाएगी, ये बहुत ही अनशाइनी सी पत्तियां हो जाएंगी। मेरे तीनों ही गमलों में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मिट्टी में मॉइस्चर आपको दिखाई नहीं देगा, एकदम सूखी सूखी सी मिट्टी है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो पत्तियां चमकदार हैं और ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। अब जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करने में रिपोर्टिंग शौक ना लगे तो आप मैग्नीशियम सल्फेट अपने प्लांट को अप्लाई कराते हैं, उसकी जड़ों में लिक्विड फॉर्म में डालते हैं या सॉलिड फॉर्म में डालते हैं। हमको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग तो करनी नहीं है क्योंकि प्लांट जो है छोटे छोटे से हैं और जो फर्टिलाइजर आज 2 फर्टिलाइजर मैं दूंगी वो 2 फर्टिलाइजर आप जो है छोटे छोटे प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो आपके छोटे छोटे प्लांट काफी अच्छे हेल्दी बन जाएंगे, उनकी ब्रांचेस लैगी नहीं रहेंगी और जो ये मेन ब्रांच है ये काफी अच्छी थिक हो जाएगी। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसमें जो कि पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब पत्तियों वाले प्लांट रहते हैं तो पत्तियों वाले प्लांट को जो है नाइट्रोजन की जरूरत रहती है।
तो नाइट्रोजन जो है आप कई तरीके से दे सकते हैं। अब मुझे फर्टिलाइजर देना है तो सबसे पहले मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो आप ऐसा मत समझिए कि इसकी गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी आपको गुड़ाई जरूर ही करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं और आपने काफी टाइम से इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो आपको गुड़ाई करके ही, बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी आप इसकी डिगिंग कर दें, जिससे कि जो भी फर्टिलाइजर आप दें तो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए और रूट को थोड़ी सी हवा मिलेगी तो प्लांट ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा। और जेड के प्लांट में अगर कोई खरपतवार वगैरह उगे हुए हैं तो उनको भी आप टाइम टू टाइम हटाते जाइए, जिससे कि पौधा आपका जो भी फर्टिलाइजर आप देते हैं अच्छे से उसको मिल पाए। तो आप देख सकते हैं ये पॉली बैग में लगा है और 2 ये जो है गमले में लगे हैं, तीनों की मैंने गुड़ाई कर दी है। मैं तो जो है नाइट्रोजन के लिए चाय पत्ती का ही यूज करती हूँ या कॉफी पाउडर का ही यूज करती हूँ। स्पेशली जो है जो हमारे जेड प्लांट हैं उनमें मैं इसी का यूज करती हूँ। ये फ्रेश चाय पत्ती है, मैं यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो रेनी सीजन में हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है, इसलिए जो है मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ। तो मैं अभी जो है आपको सॉलिड फॉर्म में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। गमला आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से गमले हैं, सकुलेंट जो आते हैं उसी के गमले हैं। तो उसमें हम लगभग 2 से 3 पिंच के करीब इस तरीके से नाइट्रोजन युक्त चाय पत्ती का फर्टिलाइजर लेंगे, जो कि किचन से आपको उपलब्ध हो जाता है। अब जो हमने ये चाय पत्ती दी है ये नाइट्रोजन का काम करेगी। नाइट्रोजन हमारे जेड प्लांट में क्या वर्क करता है, ये जो लोग बोलते हैं कि आपके जेड प्लांट काफी ज्यादा चमकीले, काफी ज्यादा हेल्दी दिखाई देते हैं, पत्तियां काफी अच्छी सुंदर सी दिखती हैं, तो उसका एक ही रीजन है क्योंकि मैं इसमें चाय पत्ती का फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। आगे मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपको यूज करना है, कितने कितने दिन पर आपको इसको यूज करना है। अब जिनके जेड प्लांट की पत्तियां तो हेल्दी हैं लेकिन ब्रांचेस काफी लैगी लैगी सी हैं, आप देख रहे हैं ये ब्रांच आपको नई नई ब्रांच दिख रही हैं, काफी थिक थिक सी हैं। तो ये किस तरीके से होती हैं, जब हमारे पौधे में कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है तो ये ऐसी लैगी लैगी सी झुकी झुकी सी दिखाई देती हैं। और जब हमारे पौधे को फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है तो जेड प्लांट की पत्तियां बहुत ही अच्छी से शाइनिंग होने के साथ साथ जो है ब्रांचेस काफी हेल्दी हो जाती हैं और ये जल्दी से पौधा मरता नहीं है। तो फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हम लेंगे डाई अमोनियम फास्फोरस, जो कि है डीएपी। अब आपके पास में डीएपी नहीं है तो आप जो है इसमें बोन मील का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बोन मील बहुत सारे लोग जो है प्रीफर नहीं करते हैं जेड प्लांट के लिए, क्योंकि जेड प्लांट को लोग, बहुत सारे लोग तुलसी के साथ में रखते हैं, बहुत सारे लोग इंडोर रखते हैं, तो वो जो नहीं यूज करते हैं बोन मील, क्योंकि बोन मील हड्डियों का चूरा रहता है जानवरों की। तो आप जो है इसमें डीएपी का यूज करें, डीएपी अच्छा रहता है और इससे जो है आपके किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति को हर्ट भी नहीं होगा। तो इसके अगर आपको दाने लेने हैं, ये मीडियम साइज के दाने हैं, मैं जो है इसके 4 दाने ले रही हूँ, 4 दाने से ज्यादा नहीं लूंगी। अगर आप इसकी मात्रा ज्यादा कर देंगे डीएपी की तो आपका पौधा जो है रूट बर्न कर देगा, क्योंकि धूप काफी ज्यादा होती है हमारे यहाँ पर। तो आपको 4 दाने से ज्यादा इसमें यूज नहीं करना है। अब ये 2 फर्टिलाइजर डालने के बाद में मिट्टी को हम फिर से ऊपर नीचे कर देंगे ऐसे। इतना करने के बाद में हमको पौधे में पानी डाल देना है, और पानी हमने सॉलिड फर्टिलाइजर डाला है इसलिए हम पानी अच्छी तरीके से इसमें देंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके जेड प्लांट में बहुत जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिले तो आप सॉलिड फर्टिलाइजर ना डालकर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। अब लिक्विड नाइट्रोजन में आपको चाय पत्ती की एक चम्मच चाय पत्ती जो है आप लगभग 1 गिलास पानी में डालकर 1 नाइट के लिए रख दीजिए। अभी तो थोड़ी सी गर्मियां पड़ने लगी तो 1 नाइट में काफी अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और इस तरीके से बनकर रेडी होता है। अब हमको इंस्टेंट ये फर्टिलाइजर डालने हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम डीएपी डालेंगे तो डीएपी जो है बहुत जल्दी से घुलनशील नहीं होती। अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं इसको तो मिट्टी में भी ये डाइल्यूट होने में सॉलिड फॉर्म में 4-5 दिन 8 दिन लगा देती है। तो उसके लिए मैंने डीएपी के दानों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो अब इसको जो है हम लगभग 1 पिंच के करीब लेंगे, 2 प्लांट के अकॉर्डिंग 1 पिंच लेना है और इसमें हमको डाल देना है। बस इससे ज्यादा हमको इसमें नहीं मिलाना है, 1 पिंच ही बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बोला कि रूट को बर्न कर देगा धूप में, मेरे पौधे जो है धूप में ही रहते हैं। अब जो ये फर्टिलाइजर है हम इसको एज इट इज ऐसे नहीं दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको पानी मिलाना पड़ेगा और पूरा 1 गिलास फिल कर लेना है और उसके बाद में गमले की मिट्टी में हमको ऐसे सिंपली डाल देना है इसको।
और अब इसको इतना ज्यादा नहीं डालना है कि ड्रेनेज होल से निकलने लगे। मेरे गमलों के ड्रेनेज होल काफी अच्छे रहते हैं, बहुत जल्दी से फर्टिलाइजर ड्रेन हो जाता है, तो इस तरीके से हमको नहीं डालना है। अब आप चाहते हैं कि खाली हमको प्लांट की ग्रोथ चाहिए, हमारे पौधे की जो मेन स्टेम है वो काफी मजबूत है और जो छोटी छोटी स्टेम है वो भी काफी मजबूत है, तो आप खाली चाय पत्ती का ही यूज करिए। लिक्विड चाय पत्ती को जो है आप 1 गिलास पानी में भिगोकर रखिए और उसको डबल करके आप हफ्ते दर हफ्ते इसको पत्तियों पर स्प्रे करते रहिए, तो आपके पौधे की पत्तियां काफी चमकदार भी रहेंगी और ग्रोथ भी काफी फास्ट रहेगी। तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे प्लांट हैं तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना ज्यादा प्रीफर करिए, बशर्ते जो है आप सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे तो सॉलिड फर्टिलाइजर धीमे धीमे असर करेगा और पौधा जो है आपका धीमे धीमे ग्रोथ करेगा। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कितने दिन में देना है, तो आप ये फर्टिलाइजर जब आप डीएपी मिक्स करके देंगे तो आपको 15 दिन में 1 बार देना है, और खाली आप जो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे रहे हैं चाय पत्ती का, तो आप जो है वीकली इसको अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस वीक में चाय पत्ती का पानी दिया है अपने पौधे को, तो रोटेट कंडीशन में, मतलब कि दूसरी बार भी आप चाय पत्ती मत दीजिएगा, आप जो है कॉफी पाउडर का यूज करना। और जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं आप अपने पौधे को, तो पौधे को धूप में ही रखना जरूरी होता है, क्योंकि जेड प्लांट जो है वो सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन ये छाया में अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। इसको धूप मिलती है, इसकी पत्तियों पर जितनी ही धूप लगती है, ब्रांचेस पर जितनी ही धूप लगती है, पौधा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। तो यदि आपके पास भी जेड के छोटे छोटे से प्लांट है जिनको आपने कटिंग से तैयार किया है या आप नर्सरी से लेकर आए हैं, तो आप जो है उनको इस तरीके से 2 फर्टिलाइजर देंगे तो पूरे आपके पौधे में जितने भी पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि छोटे पौधे के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस ही जरूरी होता है, तो वो दोनों ही चीजें इससे काफी अच्छे से पूर्ति हो जाएंगी और पौधा आपका हेल्दी चलने लगेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।